जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों में गणेश आप देख रहे हैं धार्मिक। भक्तों, निषाद राज के पूर्व जन्म की पौराणिक कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जो अत्यंत विद्वान, धर्म परायण और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह एकांत में रहकर भागवत भजन करता था, किंतु उसमें एक विशेष इच्छा थी, भगवान को साक्षात देखना और उनकी सेवा करना। वह जानता था कि श्री हरि की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। अतः उसने यह निश्चय किया कि यदि इस जन्म में दर्शन नहीं हुए तो अगले जन्म में वह ऐसा भक्त बनेगा जिसे भगवान स्वयं अपनाएंगे। वह प्रतिदिन मंत्र जाप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, उपवास और ध्यान करता रहा। समय बीतता गया, आयु ढलने लगी, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर भी उसकी श्रद्धा अटूट रही, आस बनी रही। उस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति को देखकर अंततः में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने जो प्रेम किया है वह अद्वितीय है, अद्भुत है। अगले जन्म में मैं स्वयं अवतार लूंगा और तुम मेरे प्रिय सेवक और मित्र बनोगे। यह सुनकर ब्राह्मण भाव से विभोर हो गया। उसने भगवान से केवल इतना मांगा कि हे प्रभु, मुझे उस रूप में जन्म दें जिससे मैं आपके सबसे निकट हो सकूं, चाहे वह किसी भी जाति, अवस्था या स्थान में हो। भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम अगले जन्म में निषाद जाति में जन्म लोगे और मैं जब अयोध्या में राम के रूप में जन्म लूंगा तुम मेरे अनन्य मित्र बनोगे। ब्राह्मण ने अपना शरीर त्यागा और पुनर्जन्म लेकर श्रृंगबेरपुर नामक स्थान पर निषाद जाति के राजा गुह के रूप में जन्म लिया। यद्यपि वह वनवासी था, पर उसमें दिव्यता और सत्कर्म के गुण जन्म से ही विद्यमान थे। जब श्री राम को वनवास मिला तब वे मार्ग में श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहां निषाद राज ने उनका भव्य स्वागत किया। उसने उन्हें गंगा पार कराने के लिए केवट की व्यवस्था भी की, भोजन कराया, विश्राम दिया और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र मान लिया। भक्तों, सच्ची भक्ति ही सच्चा दान होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु नाम विमल जसु गावत, सिरवन पाप सब नसी नसावत, सोई स्नेह बिनु कहि न कोई, राम भगति जासु और सब होई। भक्तों, इसका अर्थ है कि जिनके हृदय में श्री राम की भक्ति हो, उनके जीवन में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। निषाद राज की भक्ति इतनी अटल और महान थी कि श्री राम ने उन्हें भाई भरत के समान स्नेह और प्यार दिया। भक्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जाति या वर्ण नहीं होता, भक्ति प्रधान है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और तपस्या निष्फल कभी नहीं जाती। भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, शक्ति या ज्ञान से नहीं। ईश्वर अपने भक्तों की प्रत्येक भावना को जानते हैं और उचित समय आने पर उनके ऊपर भव्य कृपा भी करते हैं। इसी कथा के साथ बोलो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इन कथाओं को अपने परिवारजनों तक अवश्य शेयर किया करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।